Good morning, dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start the exercise 7.3, question number 2. Question number 2 is, the population of a town increased by 5% during the first year and by 7% during the second year. At the end of second year, the population was 40,446. What was the population at the beginning? तो क्लास जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसको आप एक्स अज्यूम करेंगे. तो लेट द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग बी एक्स प्यूपिल. अच्छा, अब आपको गिवन क्या है क्लास? देखिए, आपको दो चीजें दे रखी है. एक तो आपको परसेंटेज इंक्रीज दे रखी है. फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज इंक्रीज है पॉपुलेशन की वो 5% है और सेकेंड ईयर की आपकी 7% है. और आपको और सेकेंड ईयर के बाद की जो फाइनल पॉपुलेशन है वो आपको दे रखी है यहाँ पर 40,446. तो एक्स के हम रिस्पेक्ट में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड ईयर के बाद आपकी आएगी उसको हम इक्वल रख देंगे गिवन पॉपुलेशन के इक्वल. तो पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, तो पहला आपका क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट ईयर. एक साल के बाद की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? पहले साल की एक्स है और परसेंटेज जो इंक्रीज आपको दे रखा है क्लास वो 5% है. तो दैट इज 5% ऑफ एक्स. इतनी पॉपुलेशन है, इतनी आपकी इंक्रीज हो गई. जैसे क्लास मैंने आपको 7th में बताया था, ये एक्स है और ये 5% है. तो एक्स मीन्स 100% ऑफ एक्स. इसको आप डायरेक्ट 105% लिख सकते हैं. और अदरवाइज आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके 5/100 करेंगे तो उसको आप कैंसिल करेंगे तो 1/20 और फिर आप उसको प्लस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 21x/20 आ जाएगा. मैं इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिख कर रही हूँ क्लास. आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी. ये 100 और ये 5 105. और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो दिस बिकम्स 20 एंड दिस बिकम्स 21. So this is 21x/20. तो ये आपकी पॉपुलेशन है क्लास आफ्टर द. नेक्स्ट आपको निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर द सेकेंड ईयर. क्लास इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ये 105 कैसे आया तो आप ध्यान रखिएगा. दिस इज 100% ऑफ एक्स और ये 5% ऑफ एक्स. एक्स मीन्स 100, पूरा एक्स मीन्स 100% एक्स. तो 100 + 5 मीन्स 105. और अदरवाइज आप इसको जो 5/100 रख के भी सॉल्व करेंगे तो 1/20. और इसको जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से 1 + 1/20, फिर आपका ये आंसर 21/20 ही आएगा. इस चीज का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा. ये आपका थोड़ा इजी मेथड है. जो मैंने बताया है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है. नाउ अब इसका 7% हुआ आफ्टर सेकेंड ईयर. तो पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ईयर के बाद है 21x/20 प्लस 7% ऑफ किसका? 7% 21x/20 का. क्योंकि अब जो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होगी वो इसका 7% इंक्रीज होगी. तो आपको इस चीज का यहाँ ध्यान रखना है, ऑफ एक्स नहीं लिखना है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्लास. सो दिस विल बी 7/100 इंटू 21x/20. तो दिस विल बी 21x/20 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 147/2000x. इसको फिर आप, दिस विल बी 2000, this will be multiplied by 100. So 2100x plus 147x. ये क्लास इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी जो कैलकुलेशंस है वो लेंदी हो रही हैं, बट अदर देन दैट ये क्वेश्चन आपका सिंपल ही है. इसके बाद आप इसको जब प्लस करेंगे तो दिस विल बी 7,422x/2000. तो ये आपकी क्लास एक्स में वैल्यू आ गई आफ्टर सेकेंड ईयर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन दे रखी है कि कितनी पॉपुलेशन जो है आपकी सेकेंड ईयर के बाद हो गई. तो व्हाट यू विल राइट,
इतना आप रख कर लीजिए। इसके बाद आपका जो है एक्चुअल पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड ईयर कितनी दे रखी है क्लास आपको, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉपी डाउन करने की मिस्टेक नहीं करनी है। 40,446 और ये किसकी इक्वल होगी, इसके इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी अब इक्वेशन क्या बन गई क्लास, 2247x by 2000 इज इक्वल्स टू, हमने ये x के टर्म्स में निकाली थी पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड ईयर और ये आपको गिवन है, दोनों को इक्वल रखेंगे तो x इक्वल्स टू 40446 इंटू 2000 बाई 2247। इसको अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्लास, तो पूरा हम कैंसिल करेंगे। तो आप इसको आप पहले अच्छे से देखिए किससे ये डिवाइड होगा। 2 से तो ये कैंसिल नहीं होगा, बट 4 + 4 8, यानी कि 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका 3 से हो जाएगा। तो 7 जा 14 है ये, तो 4 जा एंड 9 जा, देन बाई 3 1 3 4 8 and 2, then it will be go by now it will be divided by which number class, I think by 7 it will go। तो 7 1 जा 7, ये 0 का ध्यान रखिएगा, 107 and this will be 1 जा, then 64, 7 9 जा 18, 2 जा and 47 6 जा 1926 and 107। 107 जो है क्लास ये प्राइम नंबर है, इसको आप जब रफ में इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1926 1 जा एंड नाउ 7 की टेबल में 6 आता है 8 जा पे, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 7 जा 56 और 8, तो दिस विल गो बाई 18। So the population will be 18 to the 36, 1 2 3, means in the beginning of the year the population was 36,000. Class, I hope you understood this, right? Now look at the question number 3. Your question number 3 third is the value of a car depreciates 15% every year। डेप्रिशिएट का मीन्स होता है क्लास उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो कम हो रही है। जैसे ब्रांड न्यू कार की कीमत है जितनी भी, उसकी 15% जो वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर उस कार की कीमत कम हो जाएगी। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज 3,61,250 आफ्टर 2 years व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। क्लास यहाँ क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, आफ्टर भी दे रखा है और यहाँ क्वेश्चन में वॉज भी दे रखा है। तो क्योंकि प्रेजेंट पॉपुलेशन प्राइस दे रखा है और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, तो ये आप इसको आफ्टर नहीं बिफोर कर दीजिए। 2 years एगो होगा ये क्वेश्चन में, बिफोर 2 years व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार, की कार की एक्चुअल कीमत क्या थी 2 साल पहले। अगर आज इसकी कीमत जो है वो आपको दे रखी है डेप्रिशिएट होने के बाद। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास। फिर से आप इसको किस तरीके से करेंगे, आप इसको एक्स अज्यूम करेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार बी ₹X 2 years ago। So what you will write class? You will write 2 years ago original cost of car be ₹X, let 2 years ago। 2 साल पहले की कीमत को क्लास हमने x मान लिया है और ये क्वेश्चन किसका है आपका, डेप्रिसिएशन का, ये चीज ध्यान रखिएगा। देयरफॉर कॉस्ट आफ्टर 1 year मीन्स इसके 1 साल बाद, मीन्स 2 साल पहले था तो उसके 1 साल बाद क्या हो जाएगी, x माइनस 15% ऑफ x। जो भी कीमत थी उसके अगले साल में वो क्या हो जाएगी 15% कम हो जाएगी।
तो यानी कि ये आपका आ जाएगा ये 100 है क्लास। देखिए फिर से आप इसको देखिए, x मीन 100% ऑफ x, तो 100 में से 15 क्या माइनस है, तो 85% ऑफ x। तो ये है कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, मीन 1 ईयर एगो हो गया ये 2 ईयर्स एगो था, ये है कॉस्ट 1 ईयर एगो, मीन आज से देखें तो 1 साल पहले और इससे 1 साल बाद की कीमत है ये। तो प्रेजेंट, देयरफॉर प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कार इज इक्वल्स टू, देखिए फिर से 15% का डेप्रिसिएशन होगा नेक्स्ट ईयर में भी, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये जो कॉस्ट है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्लास, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है। 85/100 को जब आप सॉल्व करेंगे इनटू x, सो दिस विल बी 5 से कैंसिल होकर 17x/20 इसका यहाँ पर फर्स्ट ईयर के बाद कॉस्ट आ जाएगी। तो यू विल राइट 17x/20 माइनस 15% ऑफ 17x/20। ये क्लास थोड़ी सी कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशंस रॉन्ग ना होने पाए, आपको जो है अच्छे से उसको कर लेना है। सो दिस विल बी 17x/20 माइनस 15/100 इंटू 17x/20। इसको हम थोड़ा सा यहाँ कैंसिल करेंगे, तो 3 और ये आपका 4, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो 17x/20 माइनस 51x/400, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, तो ये आपका आ जाएगा 340x माइनस 51x/400, जो आपका हो जाएगा 289x/400। सेम क्लास जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, तो ये कितनी कॉस्ट आ जाएगी, जो आपकी ओरिजिनल अब दे रखी है, कितनी आपको दे रखी है 3,61,250, क्योंकि ये आज की प्रेजेंट कॉस्ट जो है कार की आपको दे रखी है, तो इसको हम इसकी इक्वल रखेंगे, राइट, इक्वल्स टू ये आपका यहां पर आ जाएगा 361,250। ये हमने x की फॉर्म में पहले अपना आंसर निकाल दिया, तो जितना आपको दे रखा था आपने उसके इक्वल रख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, so this will be x equals to 361,250 into 400/289। इसको जब आप क्लास पूरा सॉल्व करेंगे, रोको से now when you cancel it, it is 289 is the square of 17, so it will be divided by 17, and when you divide this number you will get 21250. Then again by 17, this will be 1250, and when you multiply you get 1 2 3 4 5 zeros। एक 0 से ज्यादा हो गया है ये, 1 2 3 और 125 for the 500, yes इतना। So this will be the cost, this will be the cost before 2 years, means 2 years ago the cost was rupees this much, right class, rupees। So this is your final answer here। I hope class you understood the concept। Class you can do this question one by one more method also। सी क्लास में शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा। कार की हमने कॉस्ट को हमने माना था कि 2 साल पहले x है, तो आफ्टर 1 ईयर उसकी कॉस्ट जो है वो x माइनस 15% ऑफ x हो गई, मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो 85% रह जाएगी ओरिजिनल की, 85% ऑफ x, मीन्स जो भी जितनी भी कॉस्ट होगी उसकी 85% रह जाएगी। तो ये है आफ्टर फर्स्ट ईयर।
तो सेकेंड ईयर के बाद कितनी कॉस्ट रह जाएगी? 85% ऑफ दिस नंबर, क्योंकि 85% जो है कॉस्ट रिमेन हो रही है एक साल के बाद। तो 85% ऑफ एक्स। देखिए क्लास, इस तरीके से जो मैंने कैलकुलेशंस बनाई थी वो भी आप कर सकते हैं, और इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद जो कॉस्ट है वो 85% रह जाएगी पिछले साल की, तो 85% ऑफ एक्स। फिर सेकेंड ईयर के बाद 85% ऑफ जो फर्स्ट ईयर के बाद रह गई थी। तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे 85/100 इंटू 85/100 इंटू एक्स, और इसको आप इक्वल रखेंगे जो आपको कॉस्ट दे रखी है, यानी कि 361,250। तो इस तरीके से भी बहुत शॉर्ट में आपकी कैलकुलेशन हो जाएंगी, और आपकी एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो आपकी 5 लाख ही आएगी। यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से भी क्लास सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने के क्लास वेरियस मेथड्स होते हैं। तो जो मुझे सिंपल मेथड्स लग रहे हैं मैं आपको उनसे बता रही हूँ, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप डेफिनेटली समझ जाएंगे इन क्वेश्चंस को। थैंक यू क्लास।